नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे आज की इस कहानी में। ना जाने कितनी तरह की कहानियां हमारे आपके इर्द गिर्द पसरी होती हैं, फैली होती हैं। कुछ लोगों का कहना है कि हमारा देश एक ऐसा देश है जिसमें आप जब बाहर निकले घर से और चले तो शायद हर कदम पर एक कहानी होगी। कहानियों का भंडार है इस देश में, और उन्हीं कहानी के दौरान बहुत सारी ऐसी कहानियां भी आते हैं जिसको सुनकर या सुनाकर ये लगता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। अपने देश में ठगों का एक लंबा चौड़ा कार्यकाल रहा है, जिन्होंने अलग अलग वक्त पर अपने उस दौर के हिसाब से लोगों को ठगा है। अब दौर बदल रहा है, ठगी के तरीके बदल रहे हैं, लेकिन आज की जो कहानी है इसके बारे में कभी मतलब सोचा भी नहीं जा सकता। लेकिन यह हुआ है क्योंकि पुलिस ने कुछ लोगों को गिरफ्तार किया है। जितना गिरफ्तार किया है उससे बहुत ज्यादा लोगों को अब भी पकड़ा जाना बाकी है। कहानी बेहद दिलचस्प भी है किसी और मायने में, और कहानी बेहद डेडली भी है, क्योंकि दो ऐसी चीजें थीं जिनका जो कॉकटेल था वो किसी को भी अपनी तरफ खींच रहा था, और उसी चक्कर में लोग लाखों करोड़ों रुपए गवा चुके। बात बिहार की है। बिहार में एक जगह है नवादा, उसी नवादा में रहने वाला एक शख्स नौकरी की तलाश में बिहार छोड़कर बाहर निकलता है, पहुंच जाता है राजस्थान। नाम था मुन्ना। राजस्थान के मेवाड़ में जाकर वो अपना कुछ काम करने लगता है। बीच बीच में कुछ महीनों बाद घर आता, घर वालों को बताता कि वो अपना ठीक ठाक उसकी नौकरी है। 5 साल बाहर रहा। घर वालों को कुछ पता नहीं कि उसकी मतलब नौकरी या जॉब किस तरह की थी। लेकिन असलियत ये थी कि इन 5 सालों में राजस्थान में उसका संपर्क कुछ ऐसे लोगों से बना जो साइबर क्राइम के माहिर थे। जिस तरीके से आपने जामताड़ा देखी होगी, तो सारी चीजें, फोन मिलाना, लोगों को ठगना, उनके अकाउंट से पैसे साफ कर देना, ये सारी चीजें। लेकिन हुआ ये कि जब मुन्ना ने ट्रेनिंग ली तो उसे लगा कि ये तो सारे लोग कर रहे हैं। अब तो कोई भी मतलब फोन उठाता है, सामने वाले को ठग लेता है। कुछ नया किया जाए, नए तरीके से लोगों को ठगा जाए, और ऐसा कुछ नया किया जाए जो लोग सोच भी नहीं सकते। और कुछ ऐसा नया हो जिसके बारे में जब बताया जाए तो लोगों के पास सोचने का वक्त भी ना हो, बल्कि वो फौरन झांसे में आ जाए। तो ऐसा क्या हो सकता था? बहुत सोचा और अचानक उसे एक आइडिया आया। उसी आइडिया के साथ 5 साल बाद वो अपने घर नवादा लौट आता है। नवादा आता है तो माँ बाप से कहता है कि मैंने बहुत काम कर लिया, पैसे कमा लिए, अब यही रहकर मछली पालन का काम करेगा। गांव में एक तालाब था, उसने तालाब को ठीक ठाक कराया और वहीं अब मछली पालने का काम करने लगा। तालाब के बराबर में एक पुराना खंडहर नुमा मकान था, उसने उस खंडहर नुमा मकान को ठीक ठाक कराया। 2 फ्लोर बनाए, वो झोपड़ी टाइप का था। और उसी के बराबर में उसने एक मचान बनाया, आमतौर पर जो खेतों में जंगलों में रखवाली के लिए बनाते हैं। और वो अच्छी खासी ऊंचाई पर, और वो इस तरीके से बनाया कि एक वक्त में उस पर 10-12 लोग बैठ सके। अब ये तालाब, ये घर, ये मचान गांव और गांव की आबादी से बिल्कुल दूर था। अब उस मचान पर बैठकर दो फायदे थे। एक, नेटवर्क मोबाइल का बड़ा आसानी से मिलता। दो, अगर कोई दूर से भी आ रहा हो तो उसके ऊपर नजर रखी जा सकती थी, ताकि जो भी काम धंधा है वो सब बंद हो जाए और वो लोग अपने अपने मछली के काम पे लग जाएं। मछली पालन का काम असल में एक आई बॉश था, एक धोखा था। कर रहे थे, लेकिन वो उनका मेन बिजनेस नहीं था। असली धंधा तो कुछ और सोचकर आया था मुन्ना गांव में। तो उसने सारी चीजें तैयार की। अब उसे लड़कों की जरूरत थी। अब उसने गांव के कुछ लड़के जो ठीक ठाक बोल लेते थे, उसने उनको ट्रेनिंग देना शुरू किया। और शुरुआत में पहले उनको ये कि कोई बता ना दे, भरोसे में लिया। फिशिंग एंड मछली पालन के बारे में ही जानकारी देता रहा और उनको साथ में ट्रेनिंग देता रहा। मोबाइल पर सोशल मीडिया की ट्रेनिंग दी, मोबाइल की ट्रेनिंग दी, सोशल मीडिया पर कैसे फेसबुक और बाकी चीजें होती हैं। इस तरीके से करते करते उसने 20-25 लड़के गांव के ही तैयार कर लिया। अब सारी तैयारी हो चुकी, मचान बन चुका, 2 फ्लोर का घर झोपड़ी नुमा वो भी हो चुका। गांव से दूर किसी को शक नहीं, मछली पालन का काम चल रहा है। गांव भी ऐसा कि पुलिस कभी आती ही नहीं, तो बड़ा सेफ जगह था। अब असली काम शुरू होता है जिसके लिए मुन्ना राजस्थान से ट्रेनिंग लेकर बिहार आया था। अब वो करता क्या है कि सबसे पहले फेसबुक पर, अच्छा, ये जो 2 मंजिला उसने बनाया था,
उसमें नीचे प्रिंटिंग मशीनें, तमाम फ़ोन के चार्जर, फ़ोन, अलग-अलग सिम कार्ड, ये सब उसने जमा कर लिए थे। जब लड़के तैयार हो गए तब उसने उन्हें बताया असली काम, उन्हें भी पैसे चाहिए थे। उसने कहा कि जो भी पैसे आएंगे उसका 30% तुम लोगों को मिलेगा। 30% उनके लिए बहुत ज़्यादा थे क्योंकि रकम इतने आने थे। अब जब सब हो गया तो उसने फिर फेसबुक पे ऐड डालना शुरू किया। गूगल और इसकी भी मदद ली। वो ऐड क्या था? बकायदा फोटोग्राफ्स के साथ, आर्मी की वर्दी में एक बंदा और पूरा ऐड। ऐड में जो ऊपर में सबसे बड़ा बड़ा मोटे मोटे अक्षरों में लिखा हुआ था, वो था ऑल इंडिया प्रेग्नेंट जॉब, मतलब अखिल भारतीय गर्भ नौकरी। शायद यही होगा। तो ऑल इंडिया प्रेग्नेंट जॉब अब उसने फेसबुक पर और इधर उधर डालना शुरू कर दिया, सोशल मीडिया पे, और बकायदा उसके नीचे नंबर। अब जैसे ही लोग उस ऐड को देखते, क्लिक करते, तो फिर आता उसमें कि डिटेल क्या है। तो उसमें डिटेल ये है जो उसने इस ऐड के साथ छापा। वो ये है कि हम एक भारतीय कंपनी है, रजिस्टर्ड है। ये कंपनी बहुत बड़े बड़े लोगों की है और इस कंपनी को बनाने के पीछे एक नेक मकसद है। मकसद ये है कि देश और दुनिया में बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो शादी को बरसों हो गए लेकिन वो प्रेग्नेंट नहीं हो पाती, वो मां नहीं बन पाती है। तो ऐसे लोगों की मदद के लिए हम लोगों ने ये एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया जिसका नाम है ऑनल इंडिया प्रेग्नेंट जॉब। तो यहां पे हम उन लोगों को नौकरी देंगे जो इन जरूरतमंद महिलाओं को प्रेग्नेंट करेंगे। और ये मुफ्त में नौकरी नहीं होगी, बल्कि बकायदा इसके लिए था कि अगर जिसने भी प्रेग्नेंट किया उसे 10 से 13 लाख के बीच में पैसे मिलेंगे। मान लीजिए वो प्रेग्नेंट नहीं कर पाया तो मिनिमम 5 लाख तो उसके डन है। लेकिन इसके साथ कुछ शर्तें थीं। शर्तें ये कि पहले आपको खुद सरकारी दस्तावेज जो एफिडेविट होता है वो भी फेक था, कि हम आपको सरकारी एक एफिडेविट देंगे 100 या 1,000 रुपये का स्टैम्प पेपर, और उस पर आप लिख कर देंगे कि आपने इस जॉब को अपनी मर्जी और पूरी सहमति के साथ हासिल किया है और आप या आपके परिवार को कोई आपत्ति नहीं है। क्या आप किसी दूसरी विवाहिता महिला को प्रेग्नेंट करेंगे? बदले में इसका पैसा मिलेगा और आप जब वो प्रेग्नेंट होगी तो उस बच्चे पर भी अपना अधिकार नहीं जमाएंगे। अब प्रेग्नेंट भी करना है और पैसे भी मिल रहे हैं, 10 से 13 लाख रुपए। और ना भी हो पाया तो कम से कम 5 लाख तो मिनिमम है ही है। लेकिन ये शर्तें भी पूरी करनी है कि आपको एफिडेविट देनी है, आपको सहमति देनी है, आपके परिवार को आपत्ति ना हो लिख कर देना है, और आखिर में लिखा हुआ है उस पेपर पर कि अगर ये सारी शर्तें मंजूर हैं तो सबसे पहले शुरुआत होगी कि आप 799 रुपये एक फीस के तौर पर अपनी रजिस्ट्री कराने के लिए जमा करेंगे। अब यहां दो चीज है, एक किसी लेडी को प्रेग्नेंट करना है, दो 10 से 13 लाख रुपए मिलने हैं, और साथ में ये भी है कि कई ऐड में बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत महिलाओं की तस्वीरें, जिनको देखकर ये है कि हाँ, ये मतलब इनको बेबी नहीं हुआ है। कुछ ऐसी भी तस्वीरें हैं जिसमें महिलाएं प्रेग्नेंट दिखाई गई हैं, पेट बाहर है, और ये भी है कि ये इस जॉब को फलाने किया था, ये उसकी वजह से हुआ, उसको 13 लाख रुपए ये मिले। तो जब ये ऐड आना शुरू हुआ तो बहुत सारे लोगों ने देखना शुरू किया। अब जब देखना शुरू किया तो फिर उन्हें लगा कि यार, इससे बेहतर नौकरी क्या हो सकती है। खूबसूरत औरतों के पास जाना है, उनको प्रेग्नेंट करना है, फिर पैसे भी मिलने हैं, तो ये क्या है। उन्होंने कहा चलो 799 की तो बात है। अब उन्होंने 799 जमा कर दिए। अब जैसे ही 799 जमा किए, उनके पास कॉल आया, क्योंकि उन्होंने नंबर भी दे दिया था। अब कॉल पर बोला जाता है कि हम ऑल इंडिया प्रेग्नेंट जॉब से बोल रहे हैं। अभी के लिए बस इतना ही। अगले भाग में हम देखेंगे कि कैसे उन्होंने लोगों को बेवकूफ बनाया और पैसे ऐंठे। नेक्स्ट पार्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद, जय भारत।